किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, कल शाम लेट एक हमारे हरियाणा के किसान जो बीकानेर में खेती करते हैं, जिनका नाम भूप सिंह है, उन्होंने एक मैसेज के द्वारा बताया कि हमारे यहाँ यूरिया और डीएपी दोनों नहीं मिल रही है। हमें फसलों को नाइट्रोजन भी देना है और फास्फोरस भी देना है। उन्होंने ये भी बताया कि हम आपकी बताई हुई K2O वाली जो लिक्विड पोटास आती है, दाने में चमक बढ़ाती है, वजन बढ़ाती है और सुंदर बनाती है, वो तो खरीद ली है, परंतु डीएपी और यूरिया हमें नहीं मिल रही है, तो इसका विकल्प हमें बताने का काम करें। साथियों, मैं बहुत समय से अनेक वीडियो बना बना कर आप तक पहुंचा रहा हूं और ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जिन खादों का प्रयोग कर रहे हैं, वास्तविकता ये है कि समय के अनुसार जिस खाद का आप प्रयोग करेंगे तो आपको फायदा होगा, और ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि कौन सी खाद किस काम के लिए यूज की जाती है। इसी तरह की अनेक जानकारियां मैं हमारे इस जागरूकता रूपी चैनल के ऊपर वीडियो बनाकर भेज रहा हूं, और इसी क्रम में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि तमाम खादों के बारे में मैं बता रहा हूं कि कौन सी खाद किस काम के लिए यूज होती है, इसलिए ध्यान से सुने। और जो उन्होंने प्रश्न किया है कि हमें डीएपी यूरिया नहीं मिल रही है, इसका विकल्प भी मैं इस वीडियो में आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। आपको डीएपी की जरूरत नहीं है, ये वास्तविकता सच्चाई है। और मैं कहता हूं कि आप यदि मेरे द्वारा बनाए गए अनेक वीडियो ध्यान से सुनेंगे तो आपकी परेशानी काफ़ी हद तक हल हो जाएगी, खर्च कम होगा और 100% आपको फायदा होगा। ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। माने या न माने वो आपकी मर्जी। यदि आपको इसी तरह की जानकारियाँ मिलती रहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ जुड़ जाएं और अपनी फसलों को सुंदर बनाने के लिए मेरी द्वारा बताई गई बातों पर अमल करके उनका प्रयोग करें। सबसे पहले मैं बता दूं कि डीएपी काम क्या करती है, इसमें कौन सा तत्व होता है। साथियों, डीएपी के अंदर फास्फोरस और नाइट्रोजन दो प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। नाइट्रोजन है, इसमें नाइट्रेट रूप में दी हुई होती है। फास्फोरस है जिसको 35% पानी में घुलनशील रूप में दी हुई होती है। बाकी जमीन में जो ठोस अवस्था में होती है उसको बैक्टीरिया तोड़ के पौधे को उपलब्ध कराते हैं। फास्फोरस पौधे की जड़ों को बढ़ाने का काम करती है, और नाइट्रोजन जो नाइट्रेट में रूप में दी हुई है वो ग्रोथ बढ़ाने का काम करती है। और जो नाइट्रोजन नाइट्रेट रूप में दी हुई होती है और फास्फोरस घुलनशील रूप में दी हुई होती है, उसको पौधे जल्दी उठा लेते हैं, जिसके कारण हमें रिजल्ट अच्छा देखने को मिलता है। पोटास दाने की चमक बढ़ाती है, पौधे की ग्रोथ को बढ़ाती है, क्लोरोफिल बढ़ाती है। ये सब काम पोटास भी करती है और पौधों की रोगों से रोग रक्षा भी करती है। सल्फर तेल वाली फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाती है। 80% डब्ल्यू वाली सल्फर जो मैं बता रहा हूँ, उसका प्रयोग यदि करता है तो वो कंटैक्ट फंगिसाइड का काम भी करती है। ज़मीन में यदि सल्फर डालते हैं तो वो फंगस को मार करके पौधे को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। और जितनी भी ज़मीन में खादें पड़ी हुई होती हैं उनका संतुलन बना करके पौधे तक पहुँचाने का काम करती है। और मुख्य रूप से मैंने आपको बताया कि 4 पोषक तत्व फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास और सल्फर, ये पौधे को आवश्यक रूप में जरूरत होती है। बाकी सूक्ष्म पोषक तत्व 4 होते हैं और सहायक पोषक तत्व 4 होते हैं। कुल मिलाकर ये 16 पोषक तत्व होते हैं, जिसमें बोरोन, मैग्नीशियम, ये कैल्शियम, इस तरह के तत्व आ जाते हैं जो ऑलरेडी बहुत सी जमीनों में हमारे पाए जाते हैं। अब मैं भूप सिंह जी के प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूं कि आपको यदि डीएपी और यूरिया नहीं मिल रही है तो आप एक बात पर विचार करिए कि आप डीएपी के पीछे क्यों पड़े हुए हो। डीएपी केवल जमीन में बिजाई के समय यदि आप दोगे तो आपके पौधे की जड़ों का विकास होगा, फायदा होगा, परंतु ऊपर से यदि स्प्रे करोगे तो डीएपी का इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा जितना आप जमीन में दे रहे हो। उससे अच्छा जो मैं आपको विकल्प बता रहा हूं वो विकल्प पर विचार करें। बाजार में अनेक तरह की दवाइयाँ, खाद मौके पर मिल रही हैं, उनका इस्तेमाल कर लें ताकि आपको फायदा हो। आपने मुझे बताया कि हमने K2O फार्मूले वाली जो रासायनिक लिक्विड पोटास आती है 46.6% आती है, उसको खरीद लिया है। आप बहुत बढ़िया काम किया है, खरीद लिया है, अच्छा है। आप इसकी स्प्रे करेंगे तो आपके दाने में चमक बढ़ेगी, आपके दाने का आकार बढ़ेगा, आपके फसलों को सुरक्षा मिलेगी।
अब आप दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हमें नाइट्रोजन और फास्फोरस मिलानी है। साथियों, जब फसलें बड़ी हो जाती हैं, फाल और फल पर आती हैं, तो फास्फोरस की जरूरत नहीं होती परंतु नाइट्रोजन आप मिलाना चाहते हैं, क्लोरोफिल बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ी बढ़वार करना चाहते हैं, तो बाजार के अंदर नाइट्रेट सल्फेट नाम का एक प्रोडक्ट आता है। उस नाइट्रेट सल्फेट को आप स्प्रे के तौर के ऊपर प्रयोग कर सकते हैं। एक कैल्शियम नाइट्रेट आता है, उस कैल्शियम नाइट्रेट के तत्व को आप प्रयोग कर सकते हैं। ये जो दो मैंने बताए, एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था कि यदि आप नाइट्रेट सल्फेट का प्रयोग करेंगे तो आपको नाइट्रोजन भी मिलेगी और सल्फर भी मिलेगी। यदि आप कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करेंगे तो आपको कैल्शियम भी मिलेगी और ये नाइट्रोजन भी मिलेगी। क्योंकि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो ही हम खेत के अंदर यूरिया डालते हैं, हमारे खेत के अंदर एक्जोवेक्टर नामक जीवाणु जो होते हैं, वो उस यूरिया में जो नाइट्रोजन होती है उसको अमोनियम में बदलते हैं, अमोनियम में बदल के नाइट्रेट में बदलते हैं। नाइट्रेट को पौधा उठाता है। नाइट्रेट फॉर्म में यदि आपको मिलती है तो वो आपको ज़्यादा फायदा करेगी। इसलिए आप ज़्यादा यूरिया के चक्रों में नहीं पड़ें, ना ज़्यादा डीएपी के चक्रों में नहीं पड़ें। डीएपी का विकल्प आपके पास और भी है, जो ज़मीन के अंदर बिजाई के समय डालना होता है, उस समय आपको डीएपी बनाने का तरीका वीडियो के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। इतनी परेशानी या इतनी भागा दौड़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगली बात, जो किसान भाई अपनी फसल को केवल बढ़वार करना चाहते हैं, हमें बढ़वार करनी है, हमारा रंग रूप सुंदर बनाना है, तो भूप सिंह जी को तो लगभग पता ही है कि उन्होंने कई बार हमारे द्वारा बताई गई गुड़ छाछ की स्प्रे की है। गुड़ और छाछ में सभी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। अगली बात, एक बात और भी मैं बता चुका हूँ, बहुत समय पहले बताई थी कि आप सोयाबीन का दूध ले सकते हैं। 1 किलो सोयाबीन को भिगोइए, वो फूल जाएगी, उसको मथ लीजिए, थोड़ा उसमें पानी मिला लीजिए, वो दूध बन जाएगा। वो सबसे बड़ा आपका टॉनिक होगा। आप इसके अंदर गुड़ और छाछ मिला सकते हैं। अगली बात और भी बता दूं कि उपलों का पानी, बहुत समय से मैं बता रहा हूं, आपके पास यदि पुराने उपले हैं जो गोबर से हमारे घरों में तैयार होते हैं, उनको किसी ड्रम में डाल दीजिए, 5, 7, 10 दिन तक उनको पड़ा रहने दीजिए। वो उपले ज्यों के त्यों जिस तरह से आपने डाले थे वो बाहर निकाल के सुखा दीजिए। जो द्रव्य बनेगा उसका रंग काला बनेगा, वो काला बनेगा। उसमें थोड़ी सी गुड़ की डली डाल दीजिए, वो एक जबरिकल एसिड का रूप ले लेगा। और जबरिकल एसिड का रूप ले लेगा तो जबरिकल एसिड का आपको पता है कि तमाम सोर्सों से, तमाम अनेक जगहों से जो शोध हुए हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये ग्रोथ बढ़ाने और फसल की बढ़वार करने में बहुत ज़्यादा कामयाब है। वो भी इस गुड़ और छाछ की स्प्रे में आप मिला सकते हैं। अगली बात, आपके घरों में, आपके आसपास सरसों की खली है, आप 2 किलो सरसों की खली को भिगोइए, 2 दिन तक पड़ी रहने दीजिए, थोड़ी सी उसके अंदर गुड़ की डली डाल दीजिए। 2 दिन बाद उसी दरबे को अच्छे कपड़े से छान करके अपने किसी ड्रम में डाल दीजिए। 2 किलो प्रति बीघा के हिसाब से यदि सरसों की खली का इस्तेमाल आप करेंगे तो आपकी फसलों की ग्रोथ और पोषक तत्वों की पूर्ति होगी। मैंने अनेक तरह के फार्मूले हमारे इस जागरूकता रूपी अभियान के चैनल के ऊपर वीडियो के माध्यम से किसानों तक पहुंचाने का काम किया है। मैंने आपको समझाने का काम किया है कि आप इस तरह से रासायनिक खादों के पीछे मत दौड़िए। आपके पास बहुत से विकल्प हैं, उनके जरिए आप अपनी खेती को अच्छा और सुंदर बना सकते हैं। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि कोई किसान रासायनिक तौर पर ही काम करना चाहता है, रासायनिक खादों के अलावा देसी पर काम करना ही नहीं चाहता, उसके लिए सबसे बड़ा फॉर्मूला मैं बता चुका हूं कि आप बाज़ार में जाइए, कैल्शियम नाइट्रेट ले सकते हैं, नाइट्रेट सल्फेट ले सकते हैं, लिक्विड पोटास ले सकते हैं। तो फिर कौन से तत्वों की कमी रहेगी? बेशक एक बात मैं ध्यान से बताना चाहता हूं कि जो भी आप प्रोडक्ट खरीदें वो असली खरीदें, अच्छे दुकानदार से खरीदें, अच्छे विश्वसनीय कंपनी का खरीदें, ताकि आपको नुकसान नहीं हो। जो भी जानकारी और ज़्यादा किसी किसान को ज़रूरत होगी, अनेक तरह के वीडियो हमारे चैनल के ऊपर अपलोड किए गए हैं। आज दिन में एक वीडियो सरसों की खली के ऊपर, सरसों की खली यदि स्प्रे करेंगे तो किस तरह काम करेगी और यदि ज़मीन में डालेंगे तो किस तरह काम करेगी, ये संपूर्ण रूप से कौन कौन से पोषक तत्व उसमें होते हैं,
ये एक वीडियो और अपलोड कर दिया जाएगा। मैं चाहता हूं कि मेरे किसान साथी को अनेक तरह की जानकारियां दे करके उसे खर्चे से बचाया जा सके। और मैं बार बार कह भी रहा हूँ भी हमारे इस जागरूकता अभियान के साथ कोई किसान जुड़ता है तो उसका खर्चा भी बचता है, उसको अनेक तरह की जानकारियाँ भी मिलती हैं और भ्रमित होने से बचता है। सबसे बड़ी बात यह है, आपका कन्फ्यूज दूर करने के लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, अनेक बातों की जानकारी दे रहा हूँ। यदि आपको फसलों के अंदर जिस समय पकाव की फसलें हैं उस समय यदि आप केवल 2 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, पोटास और सल्फर, तो आपको बड़ा फायदा होगा। ग्रोथ बढ़ाने के लिए गुड़ और छाछ, सरसों की खली, सोयाबीन का दूध, उपलों का पानी, इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और भी कोई किसानों का सवाल होगा, किसान पूछना चाहेंगे तो उनको संपूर्ण रूप से एक एक बात सबूत के तौर पर समझा करके वीडियो के माध्यम से बता दी जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ आई होंगी। आप इन पर विचार करेंगे और अपने खेत में काम करेंगे और अच्छे रिजल्ट लेने का प्रयास करेंगे। मैं सभी किसान साथियों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हमें एक दिन देर सवेर हमें इन बातों पर विचार करना पड़ेगा। रासायनिक खादों से ज़मीनों से पैदावार जो ले रहे हैं, लगातार उत्पादन क्षमता घट रही है, रोग बढ़ रहे हैं, ये भी विचार करना पड़ेगा। और हमें अपने तौर तरीक़ों से खेती के ऊपर आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि हमें खर्चा भी कम लगे और पैदावार भी अच्छी हो। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ। जो किसान भाई मेरी बातों से संतुष्ट हैं, समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर लें और इन बातों पर विचार करके अपने खेत में काम करें ताकि आपको फ़ायदा हो। इस तरह के वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करके उन्हें जानकारी देने का काम करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।